जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एवरेज चैप्टर लेकर आए हैं और आर.एस. अग्रवाल की बुक के हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम आपको एवरेज चैप्टर के कुछ बेसिक फार्मूले आपको बता चुके हैं और हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज देखिए पहला सवाल एक्सरसाइज 6A का है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। तो संख्याएं हमारी दी हुई हैं 76, 48, 84, 64, 70 और 64। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। इससे पिछले के वीडियो में हम आपको एक फार्मूला बता चुके हैं, जो फार्मूला था हमारा औसत बराबर होता है हमारा यानी कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो आप देख सकते हैं कुल पदों का योग यानी एवरेज बराबर कुल पदों का योग। इन पदों का योग आप जोड़ सकते हैं 6, 8, 14, 4, 18, 6, 24 और 4, 28 के 8 हासिल 1 हासिल 2, 7, 2 हासिल 9 और 4, 13 और 8, 21 और 6, 27, 7, 34, 34 और 6, 40 यानी 408 और अपॉन बटे में यानी पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 से आप डिवाइड कर सकते हैं। 6 छंग 36 बचे 4, 8 48 हो गए, 6 8 48। तो हमारा एवरेज 68 यानी आंसर ऑप्शन नंबर 20। अब दूसरे सवाल को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, इसका आंसर 68 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो आप पहले अभाज्य संख्याएं देख सकते हैं। अभाज्य यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो किसी से ना कटें, अर्थात जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक वन और एक स्वयं भय संख्या यानी स्वयं अपने से कटे। ठीक, तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, एक वन और दूसरी स्वयं भय संख्या। तो 9 अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, 19, फिर 23 अब हमारी। तो 9 पूछी, गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 बार संख्याओं का औसत, इसका कोई फार्मूला होता नहीं है, आप वही लगा सकते हैं कुल पदों का योग अपान पदों की संख्या। तो आप जोड़ सकते हैं 5 और 5 10, 13 और 7 20, ये 10 हो गए, ये 20 हो गए और हमारे 17 और 23 30, 19 और 11 ये भी 30 हो गए, 30 30 60 और 20 80 और 10 100। और संख्याएं हमारी 9 हैं, 9 से डिवाइड कर देते हैं तो 11 सही 1/9 इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आप देख सकते हैं हमने जोड़ लिया कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या, यानी सभी को जोड़ के और जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 11 सही 1/9। ठीक, अब हम तीसरा क्वेश्चन दूसरा छूट गया, तीसरा हो तो आप दूसरा देख सकते हैं। दूसरा चलो यहाँ बता देते हैं, कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है।
तो आप धन पूर्णांक देख लीजिए। धन पूर्णांक देखते हैं। दूसरा सवाल देख लीजिए, तीसरा हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसके लिए सॉरी, ये दूसरी की जगह तीसरा हो गया। तो प्रथम दो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। तो धन पूर्णांक आप देख लीजिए। धन पूर्णांक पहला 1 2 3 4 यानी डैश 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 कितने 100 तक। तो जहाँ पर समांतर श्रेणी यहाँ पर चल रही है, देखो सब में एक का अंतर हो रहा है, तो हम वो निकाल सकते हैं। उसमें एक फार्मूला बताया था समांतर श्रेणी का, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। तो हमारा 101/2 यानी 50.5 बार कट गया ये। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका इज द करेक्ट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो प्राकृतिक संख्याएं आप देख लीजिए। प्रथम 10 सम प्राकृतिक, देखो पहली सम प्राकृतिक संख्या 2, दूसरी 4, तीसरी 6। आप इस प्रकार से निकालते हैं। देखो पहली 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 3 6, ऐसी 10वीं प्राकृतिक संख्या 2 गुणा 10 हमारी 20। तो इसमें समांतर श्रेणी हमारी चल रही है, सब में 2 का अंतर है, देख लीजिए आप। तो इसमें वही फार्मूला लगा देते हैं हम, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 हमारा 20। प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2, 20 और 2 22 डिवाइड बाई 2 यानी 11 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया। और जहां आपको सम संख्याएं बोल दे, सम प्राकृतिक संख्याएं, अगर 10 सम प्राकृतिक संख्याएं बोली हैं तो 10 आप 10 और औसत पूछ रहा है तो 10 प्लस 1 कर दीजिए, वही आपका आंसर रहेगा। अगर आपसे 20 प्राकृतिक संख्याएं पूछ ले तो 20 प्लस 1 कर दीजिए और 21 आंसर हो जाएगा। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत मालूम पड़ जाएगा हमें। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो आप देख सकते हैं 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। पहली विषम संख्या 1, विषम संख्या किस प्रकार से निकालते, 1 गुणा 2 माइनस 1 हो गई 1 यहाँ पे। दूसरी विषम संख्या 2 गुणा 2 माइनस 1 3 बराबर। फिर तीसरी विषम संख्या 3 गुणा 2 माइनस 1 5। इसी प्रकार से अच्छा 100 से कम पहली 1 और लास्ट में हमारी 100 से कम कितनी 99 हो जाएगी। ठीक, विषम संख्या अगर निकालो तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। दूसरी ये है, तीसरी ये है, और 100 से कम मालूम की है, 100 से कम 99 होती है। तो इसमें 2 का अंतर चल रहा है, आप देख लीजिए। प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 100 डिवाइड बाई 2 50 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। 50 तक की, तो पहली प्राकृतिक सम संख्या 2, फिर 50 तक की अंतिम संख्या 50। आप देख सकते हैं, वही फार्मूला लगा दीजिए, 2 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 यानी कि 52 डिवाइड बाई 2 कितना 26 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम